गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोग का रिवीजन का क्लास प्रतिदिन चल रहा है और जिसमें एक एक क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें। मेरा क्लास प्रतिदिन देखें। अगर जो आदमी इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पहले से जितना भी वीडियो है उसको एक बार देख ले, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके परीक्षा में काफ़ी कम समय बचा हुआ है, इसलिए अपना समय को बर्बाद मत करें। क्योंकि इस बार जो बिहार पुलिस की जो वैकेंसी आई है 20,000, इससे पहले बिहार पुलिस के इतिहास में कभी इतना वैकेंसी नहीं आया है। इसलिए आप लोग जी जान लगा के पढ़े और इस बार वर्दी लेके ही छोड़े, क्योंकि इस बार अगर नहीं हुआ तो शायद इतनी बड़ी वैकेंसी बिहार में फिर कभी आएगी। इसलिए अपना समय को बर्बाद करते हुए पढ़ाई स्टार्ट करिए। देखते हैं कि आज का मेरा जो क्वेश्चन है उससे पहले हम लोग का जो होमवर्क के रूप में सवाल मिलता है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो होमवर्क के रूप में जो सवाल था वो था, गुरुजल किसका किसका मिश्रण है। गुरुजल किसका किसका मिश्रण है, तो ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन के। गुरुजल किसका मिश्रण है, ऑक्सीजन तो और हैवी हाइड्रोजन के। दूसरा क्वेश्चन था कि समुद्र का जो जल है वो किस विधि से शुद्ध किया जाता है, तो उत्क्रम प्रासरण विधि से। किस विधि से, उत्क्रम प्रासरण विधि से। तीसरा क्वेश्चन था कि शक्कर के किण्वन से क्या प्राप्त होता है, तो उसका आंसर था इथाइल एल्कोहल। शक्कर के किण्वन से क्या प्राप्त होता है, इथाइल एल्कोहल। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। किसके कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। किसके कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी अमोनिया, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। दरअसल इसी के कारण पीतल का जो रंग होता है हवा में फीका हो जाता है। क्या हो जाता है, हवा में फीका हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, तो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में गैस है, जिसका परसेंटेज कितना है, 78%। कितना है, 78%। ये हमारे पौधे के वृद्धि में बहुत ही सहायक होते हैं। कौन, नाइट्रोजन गैस। हम लोग जो चिप्स कुरकुरे इत्यादि खाते हैं उसमें जो हवा भरा रहता है, दरअसल ये नाइट्रोजन गैस ही रहता है। क्या रहता है, नाइट्रोजन गैस रहता है। वायुयान के जो टायर में जो हवा भरी जाती है वो नाइट्रोजन ही रहती है। क्या रहती है, नाइट्रोजन ही रहती है। उसके बाद इसका उपयोग वैसा जमीन जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ उस टाइप का पौधा उगता है जो नाइट्रोजन के पूर्ति कर ले। जैसे पीचर प्लांट का नाम आप लोग सुना होंगे। पीचर प्लांट जिसको घटपर्णी कहता है, उसका जो पौधा होता है इस तरह का होता है। इसमें कोई भी कीट पतंग जाता है तो उसको ऐसे करके मुड़ के उसको क्या करता है, खा के और चूस के उससे नाइट्रोजन निकाल लेता है। मतलब वैसा भूमि जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ घटपर्णी नामक पौधा उगता है और कीट पतंग को, जीव जंतु को चूस कर उससे नाइट्रोजन प्राप्त कर भूमि को नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। तो ये नाइट्रोजन की कुछ विशेषता था। ऑप्शन नंबर सी है अमोनिया। इसका फार्मूला NH3 होता है। इसका उपयोग अश्रु गैस के रूप में होता है। ये अश्रु गैस क्या होता है, दरअसल जब कहीं भी किसी भी कारणवश जब लोगों का समूह हो जाता है, यानी किसी भी कारण लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वो झगड़ा हो, लड़ाई हो या किसी अन्य मकसद से जमा हो, तो पुलिस उस जगह क्या करती है, अश्रु गैस का प्रयोग करती है। अश्रु गैस के प्रयोग करने से आँख में जो धुआं जाता है वो आँख में जलन उत्पन्न कर देता है, जिससे आसानी से लोग वहाँ से हट जाते हैं। तो उसमें किस गैस का प्रयोग होता है, अमोनिया गैस के। कुछ और गैस रहता है उसमें अश्रु गैस में, जिसका नाम है अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन। क्या नाम है, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन। ये भी अश्रु गैस में रहता है। ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल क्या करता है, ये कांच पर खुरचने का काम करता है। कांच पे खुरचने का काम करता है। कौन चीज,
हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। क्या? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ये कांच को क्या करता है? घुला भी देता है। क्या करता है? कांच को घुला भी देता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टील में कितना कार्बन होता है? ऑप्शन नंबर ए 0.1 से 2%, ऑप्शन नंबर बी 85% से अधिक, ऑप्शन नंबर सी 45 से 85, ऑप्शन नंबर डी 35 से 45, ई 25 से 35। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.1 से 2%। कितना हो जाएगा? 0.1 से 2%। ये स्टील में कार्बन का परसेंटेज होता है। दरअसल कोयला को भी कार्बन के परसेंटेज के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। एंथ्रासाइट सबसे उच्च किस्म की कोयला होती है क्योंकि उसमें कार्बन की परसेंटेज अधिक होती है और कार्बन के परसेंट अधिक होने के कारण वह धुआं कम देता है, इसलिए एंथ्रासाइड को अच्छे किस्म की कोयला माने जाते हैं। इसमें कार्बन का परसेंटेज 85% से अधिक होता है। दूसरा है 45 से 85%, तो ये होता है बिटुमिनस कोयला। क्या होता है? बिटुमिनस कोयला। और ये जो कोयला होता है मुलायम कोयला भी कहा जाता है। बिटुमिनस कोयला को क्या कहते हैं? मुलायम कोयला कहते हैं। मान लेते हैं कि बिट्टू नाम की कोई लड़का है, वो बहुत ही सॉफ्ट है, मुलायम है, सीधा साधा है। इस तरह से भी याद रख सकते हैं, बिट्टू नाम की कोई लड़का है, बहुत ही सॉफ्ट है, मुलायम है, शुद्धा है। ऑप्शन नंबर डी है 35 और 45%। ये जो होता है लिग्नाइट होता है। क्या होता है? ये जो इतना परसेंट होता है किसमें? लिग्नाइट में। क्या होता है? लिग्नाइट में। ऑप्शन नंबर डी है 25 से 35%। ये होता है पिट कोयला। कौन कोयला? पिट कोयला। ये सबसे घटिया किस्म का कोयला है, इसमें धुआं अधिक देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ऑक्सो कार्बन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सो कार्बन। ये दरअसल कार्बन का अपरूप नहीं है। कार्बन का अपरूप कौन कौन है? तो हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है। क्या है? हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है। क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक एक व्याख्या करते हैं। हीरा ये प्राकृतिक रूप में काफ़ी कठोर होता है। क्या होता है? हीरा कठोर होता है और इसकी गलनांक और क्वथनांक उच्च होती है। इसकी क्वथनांक और गलनांक क्या होती है? उच्च होती है। किसकी? हीरा का। उसके बाद हीरा का जो वजन होता है वो कैरेट में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? कैरेट में मापा जाता है। 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम होता है। क्या होता है? 0.2 ग्राम होता है। पूछेगा हीरा का वजन किस में मापा जाता है तो क्या बताइए? कैरेट में। और हीरा का उपयोग कांच को खुरचने में होता है या दरारें मारने में होता है। किसका? हीरा का उपयोग। उसके बाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट दरअसल विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। यह पेंसिल के लेड के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेंसिल के लेड के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसका उपयोग यानी ग्रेफाइट का उपयोग भारी मशीन के स्नेहक के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? स्नेहक के रूप में किया जाता है। इसका जो रंग होता है काले सिलेट की तरह होता है, काली सिलेटी होता है। कैसे होता है? काली सिलेटी। हम लोग जो बचपन में जो काला वाला सिलेट आता था उस पर जो पढ़ते थे हूबहू उसी रंग का ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। और यह हीरा से थोड़ा मुलायम होता है। क्या होता है? हीरा से मुलायम होता है। कौन? ग्रेफाइट। उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन। इसका जो फार्मूला होता है C60। इसका क्या फार्मूला होता है? C60। इसी को कहते हैं फ्लोरीन। क्या कहते हैं? फ्लोरीन। कितना होता है फार्मूला? C60। क्या होता है? C60। इसमें 12 षटभुज और इसमें 20 षटभुज और 12 पंचभुज होते हैं। क्या होते हैं? 20 षटभुज और 12 पंचभुज होते हैं इसमें फ्लोरीन में। इसका फार्मूला C60। तो ये भी कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन का अपरूप है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? हाइड्रोजन, हीलियम, कोयला, डीजल। तो हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। हम लोग पढ़े हैं कि ब्रह्मांड में यूनिवर्स में सबसे
ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, तो हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। दरअसल यह वैसे जलता नहीं है, बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलता नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ये जलता है तो जल का निर्माण करता है। क्या चीज़ का निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है। हाइड्रोजन जलने के बाद कौन चीज का निर्माण करता है, जल का। जल का फार्मूला क्या होता है, H2O। क्या होता है, H2O। तो सबसे न्यूनतम प्रदूषण यही होता है। क्यों, क्योंकि यह जलने पर जल प्रदूषण होता है। और हीलियम, कोयला, डीजल, जैसे कोयला अगर जलेगा तो धुआं देगा, तो ये भी न्यूनतम प्रदूषण नहीं करेगा। डीजल है तो इससे भी जानते हैं हम लोग प्रदूषण होता है। लेकिन जो हाइड्रोजन है वो अगर जलेगा तो जल ही बनेगा, जो क्या होगा, वायु को कम से कम प्रदूषण होगा। ऑप्शन नंबर बी था मेरा हीलियम। हीलियम क्या है, यह हल्का और अज्वलनशील है। यह क्या है, हल्का और अज्वलनशील है। इसका उपयोग गुब्बारे के भरने में होता है। हीलियम का प्रयोग कहाँ होता है, गुब्बारे को भरने में जो गैस का प्रयोग होता है वह हीलियम होता है। क्या होता है, हीलियम होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विमंदक और प्रशीतक दोनों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है। D2O, बी में है H, सी में है शुष्क बर्फ, डी में है हाइड्रोजन पैराऑक्साइड। हाइड्रोजन पैराऑक्साइड। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका भारी जल। क्या हो जाएगा, विमंदक और प्रशीतक में प्रयुक्त होता है कौन चीज, भारी जल। भारी जल का जो फार्मूला होता है D2O। क्या होता है, D2O। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारी जल का फार्मूला क्या होता है, D2O। और इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका द्रव्यमान होता है 20। भारी संख्या कितना होता है, 20। क्योंकि जो जैसे साधारण जल जो होता है H2O, इसका होता है कितना, 18। H2O 2 गुने 1 प्लस ऑक्सीजन का होता है 8, 8 दूनी 16, 16 2 18। इसमें 2 बढ़ जाता है, इसलिए भारी पानी में हो जाएगा द्रव्यमान कितना, 20। और जनरल जो H2O होता है साधारण, उसमें कितना हो जाएगा, 18। दूसरा नंबर है बी में हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बारे में हम लोग जानते हैं, ये ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और न्यूनतम प्रदूषण कौन करता है, हाइड्रोजन। शुष्क बर्फ, ये CO2 को दरअसल शुष्क बर्फ कहा जाता है। किसको, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका परसेंटेज कितना है, 0.03%। इसका परसेंटेज कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का, 0.03%। ये भारी होती है। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं, तो CO2 के। किसको कहते हैं, CO2 के। तीसरा है हाइड्रोजन पैराऑक्साइड। क्या है, हाइड्रोजन पैराऑक्साइड। ये क्या होता है, जब किसी आदमी को घाव हो जाता है तो उसको धोने में यही रहता है, कौन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। किसी को दांत साफ करना रहता है, किसी को आँख साफ करता है डॉक्टर, ये सब हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही रहता है। मतलब कान, नाक, ये सब का जो धोता है, चाहे जो घाव हो जाता है वो धोता है किससे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एक होता है सोडियम पेरोक्साइड। वो क्या होता है, वायुयान या बंद जैसे हॉस्पिटल है, उसमें जो वायु रहता है उसको साफ करने के लिए सोडियम पेरोक्साइड की आवश्यकता होती है, साफ करने के लिए। छठा क्वेश्चन है कि पानी का शुद्ध रूप क्या है, नल का पानी, वर्षा का पानी, समुद्र का पानी या आश्रित जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्षा का पानी। क्योंकि जो वर्षा का पानी होता है वह शुद्ध होता है। वर्षा का पानी शुद्ध होता है। क्या होता है, शुद्ध होता है। लेकिन जब ऊपर से नीचे आता है तो बहुत सारा आम्ल क्षार से प्रक्रिया करके वो फिर गंदा हो जाता है। कौन चीज, वर्षा का पानी। लेकिन शुद्ध रूप कहेगा तो वर्षा का पानी ही होगा। क्या होगा, शुद्ध होगा। पानी का पीएच मान कितना होता है, तो पानी का पीएच मान 7 होता है। अगर 7 होगा तो क्या होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या उदासीन होगा, तो यह उदासीन होगा। जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। दरअसल ये जो पीएच स्केल है इसकी खोज सोरेनसन ने 1909 में किए थे। कब किए थे, सोरेनसन ने 1909 में किए थे। किसका, पीएच स्केल का खोज। तो अगर 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय, अगर 7 रहेगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन। तो जल का पीएच मान पूछेगा तो कितना बताइएगा, 7 है। कितना है, 7 है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस,
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू होता है कितना 10.5। ये एसआई का क्वेश्चन पूछा हुआ है मेंस का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होगा 10.5। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है और पीएच संबंधित देख लेते हैं। अगर वर्षा का जो पानी है अगर पीएच मान उसका 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाता है। उसका वर्षा का पानी का मान कितना से कम हो जाए 5.6 से कम हो जाए तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये अम्लीय वर्षा बहुत ही खतरनाक होता है। दरअसल जो ताजमहल है उसका रंग जो फीका पड़ गया है यह अम्लीय वर्षा के कारण ही पड़ गया। किसके कारण? अम्ल वर्षा के कारण। अम्ल वर्षा का पीएच मान अगर पूछेगा तो 5.6 से अगर कम हो जाए तो अम्ल वर्षा हो जाएगा। अगर पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो हमारे दांतों में क्षरण स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? 5.5 से कम हो जाए तो हमारे दांतों में क्या हो जाता है? क्षरण स्टार्ट हो जाता है। और हमारे बॉडी का जो सबसे मजबूत जो होता है इनामेल जो दांत का वह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, उसी में क्षरण स्टार्ट हो जाता है। कब? जब उसका पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा तब। याद रखिएगा, अगर 5.6 से कम हो जाए तो अम्लीय वर्षा हो जाएगा और 5.5 से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? दांतों में क्षरण स्टार्ट हो जाएगा। समझ लिए इसको। और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां। गोताखोर के सांस लेने में कौन सा गैस का प्रयोग होता है? ऑक्सीजन और हीलियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हीलियम और H2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, गोताखोर है तो ऑक्सीजन और हीलियम। ऑक्सीजन और हीलियम ये गोताखोर जो है सांस लेने में किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम। किसका? ऑक्सीजन और हीलियम। हीलियम का प्रयोग कहाँ बताया है? तो गुब्बारे भरने में। किसके भरने में? गुब्बारे भरने में। क्यों? क्योंकि यह हल्की और अज्वलनशील होती है। कैसी होती है? हल्की और अज्वलनशील होती है। तो पूछेगा ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग कहाँ होता है? तो गोताखोर में। किस में? गोताखोर में। ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसका प्रयोग वायुयान में या अंतरिक्ष यान में ईंधन के रूप में होता है। क्या होता है? ईंधन के रूप में। ऑक्सीजन दोनों में है बट गोताखोर में रहेगा तो हीलियम, और वायुयान या अंतरिक्ष यान में कहेगा कि वहाँ ईंधन के रूप में क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीजन रहेगा ही, हाइड्रोजन जुट जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कहेगा तो ऊपर वाला मतलब कहने क्या? वायुयान अंतरिक्ष वाला, और गोताखोर नीचे रहता है तो ऑक्सीजन और हीलियम। याद रहेगा, गोताखोर ऑक्सीजन और हीलियम, और अंतरिक्ष वाला कहेगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। हीलियम के बारे में पता ही है। H2 ये गैसीय चक्र नहीं बनाता है। H2 जो है क्या होता है? वो गैसीय चक्र नहीं बनाता है। H2 क्या होता है? गैसीय चक्र नहीं बनाता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी का पूछा हुआ है, इसलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कौन सा ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है? तो ग्लाइसिन। क्या होगा आंसर इसका? ग्लाइसिन। क्वेश्चन नंबर 9 है कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है किसमें? ढलवा लोहा में, पिटवा लोहा में, स्टील में, नॉन में। तो कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है ढलवा लोहा में। किसमें होता है? ढलवा लोहा में। जिस लोहा में कार्बन की मात्रा अधिक होती है वो खराब होता है। ढलवा लोहा तुरंत टूट जाता है। जैसे कॉलर का जो हेल्डिंग रहते हैं चलाते चलाते टूट जाता है, दरअसल वो ढलवा लोहा होता है। इसमें क्या होता है? कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है। क्या होती है? कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है और जल्दी टूट जाता है। तो जो कॉलर का हेल्डिंग रहता है किसका रहता है? ढलवा लोहा का। दूसरा ऑप्शन नंबर पिटवा लोहा, इसमें जो कार्बन का परसेंट होता है बहुत ही कम होता है, 0.12 से 0.25 होती है। कितना होता है? 0.12 से 0.25 होता है। यानी इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, इसलिए सबसे शुद्ध होता है। सबसे शुद्ध होता है। तो लोहे को शुद्ध रूप को क्या कहेंगे? पिटवा लोहा। लोहे के शुद्ध रूप को क्या कहेंगे? पिटवा लोहा। सबसे ज़्यादा कार्बन किस में रहेगा? तो ढलवा लोहा में। तो ढलवा लोहा क्या हो जाएगा? जल्दी टूट जाएगा। लेकिन लोहे के शुद्ध रूप को क्या कहेंगे? पिटवा लोहा कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की परसेंटेज कम है। ऑप्शन नंबर सी है स्टील। क्या है? स्टील। ऑप्शन नंबर सी क्या है? स्टील। ये किससे बना होता है? यह लोहा और कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है? लोहा और कार्बन, Fe+C। क्वेश्चन नंबर 10 है अति मुलायम खनिज टॉल यानी सोप स्टोन मुख्यतः है तो मैग्नीज सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट,
मैग्नीशियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट। तो मैग्नीशियम सिलिकेट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम सिलिकेट। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम सिलिकेट। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन बताया गया है सब कहीं ना कहीं पूछा गया है या फिर भविष्य में पूछा जाएगा, इसलिए जितना भी क्वेश्चन है उसको बार बार रिवीजन करते रहे। आप लोग के परीक्षा का काफ़ी कम समय है, इसलिए अच्छे से रिवीजन करते रहे। ये समय बहुत मूल्यवान होता है, इसलिए समय को मत गवाइएगा। और आज जो होमवर्क के रूप में मेरा सवाल है वह गैसोहॉल में किसका किसका मिश्रण होता है? गैसोहॉल में किसका किसका मिश्रण होता है? और दूसरा क्वेश्चन है कार्बन नैनो ट्यूब्स किसने बनाया? कार्बन नैनो ट्यूब्स किसने बनाया? ये मेरा दूसरा क्वेश्चन था। अगर ये क्लास अच्छा लगे तो सब्सक्राइब मत कीजिएगा, अगर ये क्लास बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।